मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन नई शुरुआत करनी पड़ती है कुछ चीजों को बुलाकर। आपको आई डोंट नो दिल्ली में ये होता है कि नहीं होता है, मुंबई में एवरी ईयर मैराथन रेसेस होती हैं। उस रेस में लोग नीचे उतरते हैं और दौड़ते हैं। कभी नहीं देखोगे कोई दौड़ रहा है सूट बूट पहन के, 5 पीस पहन के, उसे ब्लेजर पहना है और वो भाग रहा है। कभी नहीं देखोगे। पतले कपड़े पहनते हैं लोग ताकि अच्छे से दौड़ सके। बिल्कुल जिंदगी जीने का यही नजरिया होना चाहिए, हल्की जिंदगी। कुछ मत रखो किसी के लिए। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो करना है करने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो। तुम अपनी जिंदगी खुदा के लिए जियो। मैं आपको बताऊं, लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेंथ इस चीज में चली गई है कि आखिर मैं क्या करूं कि सामने वाला मेरे लिए सही तरह से सोचे। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी बोलता हूं, कितना भी करो कम पड़ ही जाएगा। कितना भी करो कम पड़ ही जाएगा। बेस्ट करो। मैं नहीं कहता हूं कि आप छोड़ दो लोगों के ऊपर कि बस अभी बहुत हो गया, मैं किसके साथ अच्छा नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं, हर दिन कुछ भूलो, हर दिन कुछ नया करो। आप समझ पा रहे हैं? बहुत सारी बहनें हैं जिनके मिसकैरेज हो जाते हैं। वो चाहती भी नहीं है कि बच्चा मरे, लेकिन ऐसे हालात आ जाते हैं कि न चाहते भी उन्हें अपने बच्चे को छोड़ना पड़ता है। मैंने रिसेंटली अपने कलीसिया के अंदर एक बहन से मुलाकात की। बोला, ब्रदर मेरा बच्चा अंदर बहुत तकलीफ में है। आप बिलीव करिए, ऐसे हालात पैदा हो गए उनके जिंदगी में, फाइनली बच्चा पेट में मर गया। वो नहीं चाहती थी बेचारी। उस चीज को लेके इतनी मेंटली टॉर्चर हुई है वो गर्ल, इतनी डिस्टर्ब, इतनी परेशान, लॉस्ट। क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मेरा पहला बच्चा था। बहन मुझे बहुत दुख है आपके साथ जो हुआ। आप जानते हो, हम जेंट्स जो हम मेल हैं, हमारा जब बिजनेस डाउन होता है ना, हमारी हालत खराब हो जाती है। आप पूछ लीजिए इन लोगों से। जब हमारी इनकम लेवल ड्रॉप होती है ना, हमें पता है हमारी हालत क्या होती है। मुझे आज भी पता है, जब मैं काम करता था, अब मैं कुछ टाइम से फुल टाइम में आ गया, मुझे पता है मेरे बिजनेस में कितनी कंपटीशन होती थी। रोज नए नए लोग आते थे और कभी कभी मेरे कस्टमर उनके पास जाते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ था, एक पूरे दिन में मेरे पास एक कस्टमर नहीं आया था। मैं रात तक डिप्रेशन में चला गया था। आप हम भाइयों को पता है, जब हमारी इनकम लेवल ड्रॉप होती है हमारी हालत क्या होती है। जब हमारी सैलरी नहीं बढ़ती और हमारे खर्चे, आप देखिए कितने बड़े बड़े घर हैं आजकल, तनख्वाहें कितनी हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बहुत सारी बातें भूल के नई शुरुआतें करनी है। नहीं करोगे वहीं रहोगे। चलो चलो मानते हैं भाई, उसने आपका फायदा उठाया, उसने आपसे मिसबिहेव किया, उसने आपको गाली दी, उसने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, सब मानता हूं। आपके साथ गलत व्यवहार हुआ, चलो एग्री। अब क्या करना है? अब क्या करना है? पलट के मारना है, अंदर रखना है, कि नई शुरुआत करनी है? वेरी सिंपल। बाइबल कहती है पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का डर के मारे 3 बार इनकार किया। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। अब आप सोचिए, पतरस ये करके जब वो एकदम डिप्रेस सा हो गया, उसने कहा मैं मछली पकड़ने के लिए वापस जा रहा हूं। उसने कहा ठीक है, जब तक वो था हमें खाना मिलता था,
अब वो चला गया है, अब कुछ नहीं है, हम लोग वापस लौटेंगे अपने अपने काम में। और जैसे वो मछली पकड़ने गए, सेम इंसिडेंट हुआ उनके साथ। उस दिन भी उन्हें मछलियां नहीं मिली। अगेन प्रभु ने मछलियों को कहा, पतरस के बोट में मत जाना। और इस बार जब पतरस खाली हाथ लौट रहा था, उसने दूर से देखा जीसस को। बाइबल बताती है कपड़े नहीं पहने थे उसने, कपड़े डाल के कूद गया, स्विम कर करके वहां पर पहुंचा। जैसे उसे जीसस को देखा, पता है जीसस क्या कर रहे थे? मछली और रोटी पका रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने देखा, दूर से यीशु दिख रहा था, आगे गया तो प्रोविजन था। मछली और रोटी चाहिए थी ना। बहुत बार खुदा यही चाहता है, पहले यीशु को लो, बाद में चमत्कार लो। दैट्स द विल ऑफ गॉड।